हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम सब लोग खड़े हैं भाई। मैं बोल रही हूँ खाना खा लो। बहन पराठे सेक रही हैं, आलू के दिखा रही हैं। भाभी खड़ी हैं और सोना रोए जा रही हैं। और हमारी बहन बोल रही थी खा लो खा लो। मैंने बोला साथ में खा लें। वैसे भी बहन के घर गए थे ना, तो पूरे दिन खाना ही खाना, ये खा लो वो खा लो, तो खाने में ही लगे रहते थे। और भाभी बोल रही है तुम खा लो, मैं बोल रही हूँ भाभी आप खा लो, मैं बाद में खा लूँ। मतलब ये चल रहा था। तो यहाँ पे जा रही है दीदी की सास, सबका जाने का टाइम हो गया है। तो ये मिठाई है, ये मेरे बड़े जीजू है, मतलब मेरे जीजू के भाई, ये मम्मी, ये पापा, मतलब सब जा रहे हैं। तो ये मम्मी चल नहीं पाती, इनको लकवा मार गया है। तो इनको गोदी में उठा के बिठाना पड़ता है, मतलब सब कुछ गोदी गोदी में ही करना पड़ता है, चल नहीं पाते हैं। पर कहते नहीं है, मतलब बड़ों का हमें बड़ों का कुछ काम और बड़ों की सेवा करना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। तो वो मेरी दीदी के नसीब में है, बहुत अपने सास ससुर की सेवा करती है। और उनकी सभी जेठानियाँ और सभी उनके जेठ देवर बहुत मम्मी पापा की सेवा करते हैं। उस दिन मुझे कमेंट आया था आप अपनी दीदी के सास ससुर को मम्मी पापा क्यों बोल रहे हो। तो हमारे यहाँ पे ना दीदी के सास ससुर हैं, उनके मम्मी पापा तो हमारे भी मम्मी पापा ही हुए। तो हमारे में ये नहीं कि सास ससुर है तो उनको नहीं, हमारे में मम्मी पापा ही बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओला बुक कर दी है, क्योंकि वैसे तो जा नहीं पाएंगी, तो उनको ही सब बिठा रहे हैं। उनके लिए जो भी खाना वगैरह, पानी आनी, उनका सामान सारा रखने में लगे हुए हैं सभी। मतलब मम्मी को बिठा देंगे फिर इतना टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि उनको टाइम से निकालना है, टाइम से पहुँच जाएंगी तो इतना नहीं रहेगा। गाड़ी में दो दो तीन तीन लोग बिठाते तब बैठ पाती हैं। मतलब उनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा मम्मी को दिक्कत होती है। वैसे तो दीदी के पास ही रहती है मम्मी, पर आपको पता है नया मकान लिया है तो अभी सारा सामान वगैरह सेट नहीं है। तो बीच वाले जीजू के साथ रहेंगी थोड़े बहुत दिन के लिए। जीजू जैसे मैंने बताया मेरे जीजू के उनसे बड़े भाई। तो मम्मी बैठ गई हैं। मम्मी बहुत रो रही हैं। मैं इन लोगों से बहुत करीब हूँ, मैं इन लोगों के दिल के बहुत करीब हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे छोटे पे से देखा है, मैं उनसे छोटे पे से लड़ती हूँ। तो बहुत मम्मी रो रही थी। और ये मेरी मम्मी समझा रही थी। मम्मी इसलिए रो रही थी क्योंकि अब वो चल फिर नहीं पाती हैं, तो आपने आप खुद जा नहीं पाती, दूसरों के भरोसे रहती हैं। पर भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। तो मम्मी का सारा सामान रख दिया। ये मेरी मम्मी है, ये नानी है, मतलब सब लोग। बहुत इमोशनल टाइम बन गया था, बहुत वैसा। किसी के ही आंसू नहीं रुक रहे थे, मेरे क्या। तो ये है, ये मम्मी जा रही, पापा बैठ ही गए। और ये मम्मी दी बहन मेरी जो है पैर छू रही हैं। इसी के साथ सभी धीरे धीरे रिश्तेदार चले जाएंगे, पर सबसे पहले मम्मी गई हैं, क्योंकि उनकी ओला पहले आ गई थी, उनकी सबसे पहले बुक कर दी थी, इसीलिए उनकी पहले आ गई। और सब आराम आराम से, मतलब जिसका जैसे आता जा रहा था वैसे वैसे सब लोग अपने जाते जाते जा रहे थे। और इग्नोर करिए, गाड़ी की आवाज़ आ रही है। मैं मम्मी से मिल ली। बहुत मम्मी, मतलब मुझे सभी से बहुत वो है, क्योंकि मैं छोटे पे से सबके पास रही हूँ, सबसे लड़ी हूँ, झगड़ी हूँ। बहुत मैं, मतलब सबसे मैं कुछ भी कह लेती हूँ, कुछ भी लड़ लेती हूँ, कुछ भी ले लेती हूँ। मुझे सब बच्चे के जैसे मानते हैं। तो इसीलिए मेरी उसमें कमेंट आए थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मेरा किसी से नहीं होता है, मैं सबकी सुन लेती हूँ। तो यहाँ पे लेके आए थे चाउमीन, तो सबको देने में लगी हूँ। सब लोग साथ में बैठे, मम्मी चली गई हैं। अब ये लोग जाएंगे, तो ये मेरा छोटा वाला भाई पता नहीं कौन चाउमीन लेके आया था, तो इनको सबको दे रही हूँ पॉलीथीन में करके। अब मम्मी जाएंगी, पर मैं सबसे पहले जाऊँ, क्योंकि मेरा भी लेट हो रहा था इसलिए। और सोना देखिए, सोना भी उन्होंने हाथ से ही दे रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी, इतने काम में चम्मचे वगैरह कौन ढूंढता। तो बस नानी वगैरह बैठी। नानी है जो कि बस से जाएंगी। नानी भी मुझसे बहुत सालों बाद मिली हैं, 4 या 5 साल हो गए। मतलब मैं बहुत बहुत सालों बाद सबसे मिल रही हूँ। तो ये वो वक्त है, ये कैद कर ले रही हूँ इसमें। ये वक्त कभी नहीं निकलेगा। मैं दीदी तो जल्दी जल्दी मिल लेती हैं, पर अभी तो दीदी भी नहीं मिल पाई हैं। तो बहुत टाइम हो गया, हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं साथ में रह पा रहे हैं, ना गांव जा पा रहे हैं। मम्मी जयपुर रहती, दीदी गाजियाबाद रहती है, मैं यहाँ बुराड़ी में रहती हूँ। मैं दीदी इतने पास में रहते हैं, भाई इतने पास में रहता है, तब भी नहीं मिल पा रहे हैं। और यही समय था सबके साथ देखिए चाउमीन खाने का, बातचीत करने का, बैठने का, कहीं पॉपकॉर्न खाने का। मतलब बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी और खाना ही नहीं ख़त्म हो रहा था। उधर भाभी खा रही, मतलब सबका एक हट रहा था, एक खाना खा रहा था, एक हट रहा था, एक ये हो रहा था। और ये बेड पे लेटे हुए हैं।
तो यही चले जा रहा था, मतलब हम वहाँ पे सोए ही नहीं हैं। जिस दिन गए थे उस दिन हम रात को मेहंदी वगैरह लगाए, जो मैंने शेयर किया। मतलब पूरी रात हो जाती, ऐसे ही पूरा दिन हो जाता, हमारी बातें नहीं ख़त्म होती, हमारा काम ख़त्म नहीं होता, और खाने वगैरह का वो ख़त्म नहीं होता, पता नहीं क्या। और मैं पता नहीं क्या कह रही हूँ। तो और मेरी बहन आ गई है, तो ऐसा सब कुछ लगा रहा वहाँ पे। कब समय निकला, कब सुबह हो जाती, कब रात हो जाती, कोई पता नहीं चलता। पर अब वो वक्त आ गया है जो कि अब हम विदा ले लेंगे, और हंसी खुशी से, जो कि मैंने कल की वीडियो में बताया। यहाँ पे हम बाहर बैठे, कमरे में अंधेरा था, जीजू यहाँ खाना खा रहे हो, देखिए कुत्ते बैठे हुए, और ये देखिए शर्ट उतार रहे थे। मैंने बोला कैमरा चालू है, तो उन्होंने बोला कपड़े सही करने लग गए। तो यहाँ पे भाई बैठा है, और ये हमारे डॉगी बैठे हैं। इनको मैं रोटी बनाती थी ना, तो घी की लगा के रोटी देती थी, तो इनको वही आदत है। और देखिए सोना, तो ये था, ना कोई नहाना था ना कुछ करने का। दीदी उधर वॉशिंग मशीन लगाए, कोई टाइम टेबल नहीं था, सिर्फ 2 चीज़ का टाइम टेबल था, बातों का, खाना खाने का। जब मर्जी खाना खाओ, जब मर्जी बातें करो, तो ये था। और प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, चुन्नी नहीं है, क्योंकि मैं बिना चुन्नी के आती नहीं हूँ। पर कुछ याद नहीं रहता, सब बातें ही बातों में हम लोग लगे रहते हैं। पता ही नहीं चलता कुछ भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए अब करते हैं। यहाँ पे जो कि कलश हुआ था, मतलब वो सुंदरकांड हुआ था, वहाँ पे कलश रखा जाता है ना। तो दूसरे दिन ना मान्यता होती है कि उस कलश को घुमाते हैं ना, अपने मन में कुछ भी फीलिंग बोलते हैं, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो मटका घूमने लग जाता है। ये अंधविश्वास नहीं कह रही हूँ, हमारी पुरानी परंपराएं हैं, वो मैं बता रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरा मटका घूमा या नहीं घूमा, नानी बता रही थी कि घूमा या नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे नहीं दिखा। तो ये नानी बोल रही थी दोबारा से करो। फिर मैंने बोला नहीं, रहने दो, मैं नहीं कर रही दोबारा से। तो यहाँ पे मेरी बारी आ गई, और मेरा भाई कौन सा गाना गा रहा है वो आप लोग सुनिएगा जरा ध्यान से। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। अगर खो दिए तो गाँव जाते पड़ेंगे क्या? पसंद करे 50 किलो। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो वो वक्त आ गया है जो कि अब हम विदा ले लेंगे। खुशी खुशी से विदा होना वही है। मैं मम्मी से बोल रही थी मत रो मम्मी, दी बहन भी रो रही थी। सब मतलब हो जाता है ना, मैं इतने दिन में मिल पाती नहीं हूँ, तो मम्मी को यही लगता है कि नहीं नहीं वो कर लो। और यहाँ पे वो भाभी मुझे पैसे वगैरह दे रही थी जो भी है, और हमारे यहाँ पैर छुए जाते, सभी के वहाँ पैर छुए जाते हैं। तो ये था, और मेरा मास्क मिल नहीं रहा था, मैंने मम्मी का मास्क ले लिया। और आपको पूरे वीडियो में मुझे 2-3 कपड़ों में ही देखोगे, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े लेके नहीं गई थी। सोचा था 1 दिन के लिए जाऊंगी, पर 2-3 दिन रुक गई वहाँ पे। तो आप लोग भी मेरी फैमिली को अब विदा दे दीजिए, मुझे भी विदा कर दीजिए। मेरे भाई आई ने सबने पैर वैर छू लिए, सारे रीति रिवाज मैंने अपने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। तो बहुत रोना आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। बहुत दिनों बाद परिवार से मिली, पर दूर तो जाना ही पड़ता है। लड़की है, लड़का हो लड़की हो, सभी को अपने काम से बाहर करना ही पड़ता है। तो बस ये मेरा लास्ट वीडियो था, इसके बाद अब कोई ब्लॉग नहीं आएगा। मेरे दीदी के घर का, मम्मी भी सब लोग यहाँ आ गए थे, तो यही था लास्ट, और यही थी मेरी लास्ट वीडियो। और मेरे ये जीजू हैं जो कि सभी से मेरा बहुत वो है, जीजू भी मुझे अपने बच्चे के जैसे मानते हैं बच्चे के जैसे समझते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, और मैं आपको जाते जाते रास्ते में भाई की क्लिनिक है वो दिखा दूंगी। तो ये देखिए, ये मेरे मम्मी है, ये भाई अपनी क्लिनिक पे लेके आए, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने बोला थोड़ा सा दिखा देती हूँ। भाई मतलब कुछ भी घर में होता है ना, तो भाई उसे देखते हैं, भाई सब कुछ हैंडल करते हैं। मैं यहाँ रहती हूँ, मैं फ़ोन पे पूछ लेती हूँ भाई क्या है क्या नहीं है, तो भाई सारा कुछ बताता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगे। और मैंने पूरा क्लिनिक दिखाया, अभी मैं वैसे भी करके आपको अपना क्लिनिक दिखा दूँगी। मतलब छोटा सा क्लिनिक है, अपना करते हैं। और मेरे भाई MBB पता नहीं क्या कर रखे, मुझे पता नहीं है। तो ये देखिए वॉइस ओवर कर दी, क्योंकि पास में वो चला था। ये छोटा सा क्लिनिक है मेरे भाई का, तो मैंने बोला दिखा देती हूँ क्या जा रहा है क्या। भाई को भी अच्छा लग रहा था, मम्मी आई थी मुझे दिखाने के लिए, भाई लेके आया था कि चल प्रीति तुझे दिखा के लाते हैं। तो ये मेरे भाई का छोटा सा क्लिनिक है, 2 दिन से तो खोला नहीं है,
क्योंकि घर में इतना 2 दिन से क्या 3 दिन से काम बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे रिश्तेदार थे। तो चलिए मेरा लास्ट वीडियो आप भी अच्छे से बहुत सारा लाइक करिएगा, बहुत सारा प्यार करिएगा। मैंने पूरी फैमिली को आपसे मिलाया है, और कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि फैमिली के साथ पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी खुशी होती है, इतने दिनों बाद मिलते हैं, तो उस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा। आगे से नहीं होगी, और इंसान है, इंसान से ही गलती होती है। और मेरे भाई का क्लिनिक कैसा लगा, मेरी परिवार से मिलके आप लोगों को कैसा लगा, और मेरा लास्ट वीडियो कैसा लगा, और ये है मेरे भाई की बड़ी बेटी। तो बस टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये थी मेरी फैमिली। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। कैसे हैं आप सब लोग, और आपके अपने चैनल में स्वागत है। इन्हीं कपड़ों में आप मेरे 2 वीडियो देखने वाले हो, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आई। और मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं? लाइट जला दी है भाभी ने। भाभी के घर का मैं हाउस टूर देने वाली हूँ। थोड़ी सा टाइम था तो यहाँ पे आ गई हूँ। वैसे तो दीदी के घर पे ही रुकी थी। तो ये जो कहते नहीं, ये पल और ये जो रहते हैं साथ में, ये हमेशा यहाँ कैद हो जाते। तो मैं ये चाहती हूँ जहाँ भी मैं जाऊँ, पहले तो कोई भी नहीं आता था मेरे ब्लॉग में, तो अभी आए तो मैं इनको कैद कर लूँ, कभी मतलब मेरे पास से जा ना पाए। तो एक छोटा सा, एक प्यारा सा अपना भाभी का हाउस टूर दे रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा घर है, और बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा, और बहुत साफ़ सुथरा है। अब मेरी भाभी है, मैं तो तारीफ़ें करूँगी, पर आपको डिसाइड करना कैसा लगा कैसा नहीं लगा घर। तो चलिए, सोना मेरे पास ही, देखिए सोना की तबीयत वहाँ ठीक हो गई थी, यहाँ पानी चेंज हुआ है तो यहाँ पे हो गई, और होंठ वगैरह सारा बैंड बजी हुई है। तो चलिए मैं आपको हाउस टूर करा लेती हूँ, बातें बहुत हो गई हैं और बच्चे खेल रहे हैं। खिलौनों से स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा हाउस टूर इसलिए करा देती हूँ क्योंकि मैंने एक रूम का ही कराया था। आप बोलते हो कि कुछ भी लेते हो तो थोड़ा सा हमें नॉलेज हो जाता है हर चीज़ में, तो ये मैं सोचती हूँ घर का भी थोड़ा आपको नॉलेज हो जाता है, आपको अच्छे लगते हैं। मैं भी कोई भी यूट्यूबर हाउस टूर डालता है ना, फट से जाके देखती हूँ कि नहीं शायद मेरे सपनों का महल ऐसा होगा।